जब सारा अपने नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हुई तो वह उसकी पुरानी सी सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गई। ऊंची छतें, लकड़ी की चरमराती फर्श और फायरप्लेस के ऊपर लगा एक विशाल सोने के काम वाला आईना, सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। सिवाय एक अजीब बात के, उस आईने में सारा का प्रतिबिंब नहीं दिखता था। शुरुआत में सारा ने इसे एक मामूली बात समझकर नजरअंदाज कर दिया। शायद शीशा खराब था या किसी विशेष प्रकार से बना था, लेकिन कमरे की बाकी हर चीज उसमें साफ नजर आती थी। फर्नीचर, खिड़की से आती रोशनी और यहाँ तक कि उसका बिल्ला भी जो सोफे पर आराम से लेटा हुआ था। सिर्फ सारा ही नहीं दिखती थी। जिज्ञासा धीरे धीरे बेचैनी में बदलने लगी जब उसने आईने की सतह में हल्की हल्की परछाइयों को हिलते हुए देखा, जहां कोई परछाई होनी ही नहीं चाहिए थी। रात को आईने की तरफ से आ रही धीमी धीमी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। उसने आईने को कपड़े से ढकने की कोशिश की, लेकिन हर सुबह वह कपड़ा नीचे फर्श पर नीटली फोल्डेड मिला। एक रात सारा ने आईने के बारे में एक सपना देखा। सपने में उसने देखा कि आईने के अंदर एक औरत फंसी हुई है जो बिल्कुल उसी की तरह दिखती थी। वह कांच पर थपथपा रही थी और खामोशी से चीख रही थी। जब सारा जागी तो उसने देखा कि उसका प्रतिबिंब अब आईने में नजर आ रहा है, लेकिन उसका प्रतिबिंब उसकी हरकतों की नकल नहीं कर रहा था, बल्कि वह मुस्कुरा रहा था। डरी हुई सारा ने अपने मकान मालिक से संपर्क किया। मकान मालिक ने बताया कि यह आईना दशकों से वहीं है और इसे श्रापित माना जाता है। पहले के किराएदार या तो अचानक चले गए या रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। उसने सारा को इसे छेड़ने से मना किया, लेकिन सारा रुकने वाली नहीं थी। सच्चाई जानने की ठान कर सारा ने लोक कथाओं की खोज की और एक खौफनाक कहानी पता चली। कहा जाता था कि यह आईना खोई हुई आत्माओं का जेल है। जो भी इसके सामने ज्यादा देर तक खड़ा रहता, उसकी आत्मा इसमें कैद हो जाती और उसका शरीर किसी और के लिए खाली खोल बन जाता। जैसे जैसे दिन बीतते गए, सारा में अजीब बदलाव दिखने लगे। उसे चीजें भूलने लगी, शरीर पर अजीब निशान नजर आए और दोस्तों ने कहा कि वह अजीब व्यवहार कर रही है। फुसफुसाहटें और तेज हो गईं और उसका प्रतिबिंब ज्यादा जीवंत, जैसे वह किसी मौके का इंतजार कर रहा हो। एक तूफानी रात सारा ने तंग आकर आईने को हथौड़े से तोड़ दिया। कांच टूटने के साथ ही एक भयानक चीख कमरे में गूंज उठी, लेकिन राहत की बजाय सारा के भीतर एक अजीब सी खालीपन महसूस हुआ। उसने पीछे मुड़कर देखा तो फर्श पर टूटे हुए हर टुकड़े में उसका प्रतिबिंब मौजूद था। वह उसे देख रहा था। उस रात सारा की चीखें पड़ोसियों ने सुनी, लेकिन जब पुलिस पहुंची तो अपार्टमेंट खाली था। सिर्फ आईना वहां था, जो अब फिर से पूरा हो चुका था। उसमें कमरे का प्रतिबिंब दिख रहा था और सारा की धुंधली परछाई जो अंदर से चुपचाप कांच को थपथपा रही थी। सारा के गायब होने के बाद पुलिस ने अपार्टमेंट को सील कर दिया